नमस्कार भदौरिया जी। नमस्कार जी। भदौरिया जी, आप हमारे चैनल पे पहले भी आ चुके हैं 2 बार, तो हम तीसरी बार आपसे थोड़ा सा और आपका वक्त मांगते हैं। क्या हमें इजाज़त है? हाँ जी, बिल्कुल। भदौरिया जी, चुनाव की डेट घोषित कर दी गई है और आपके गांव एरोली घाट में जनरल सीट है, तो आप क्या करने वाले हैं? क्या तैयारियां हैं आपकी उसके लिए? ये जनरल सीट आई है, धन्यवाद शिवराज सरकार का। मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, कोशिश करूंगा अगर गांव में निर्विरोध हो जाए तो, नहीं तो चुनाव लड़ूंगा। भदौरिया जी, आपने पक्का इरादा बना लिया है। क्या आप यहाँ पर अपनी बाकी की बची जिंदगी, अपना अपना बचा हुआ वक्त यहीं पे बिताएंगे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। गांव की साफ सुथरी स्वच्छ हवा, ओरिजिनल खाना पीना, सारी चीज़ें बढ़िया है। मैं तो यहीं पे रहना ही चाहता हूँ। और मातृभूमि किसको अच्छी नहीं लगती, मुझे भी अच्छी लगती है। मजबूरियों में बाहर रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। अच्छा भदौरिया जी, आप अपनी पंचायत के लिए क्या करना चाहते हैं? हमारे आप इस सवाल का जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, हमारी पंचायत बहुत पिछड़ी हुई है, विकास के नाम पे जीरो है। ये हमारी पंचायत ही नहीं, हमारा क्षेत्र भी सारा पिछड़ा हुआ है। पहले भी आपको बता रहा हूँ, 10 पीड़ित क्षेत्र रहा है। लोग ठीक से घरों में नहीं रह पाते थे, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती थी उस समय। माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चों पे भी इसका असर पड़ता है, बच्चे भी ठीक से पढ़ लिख नहीं पाए। और आज की जनरेशन भी हमारी ज़्यादातर पढ़ी लिखी नहीं है, तो इस वजह से हमारे यहाँ विकास नाम की चीज़ नहीं है। बहुत कुछ मैं गांव के लिए करना चाहता हूँ। गांव में गांव में सड़कें, सड़कों के किनारे नालियाँ, पानी के तालाब, ग्रीन बेल्ट, गांव के चारों तरफ सड़क। और उसके गांव में सड़कें, सड़कों के किनारे नालियाँ, पानी के तालाब, ग्रीन बेल्ट, गांव के चारों तरफ सड़क और उसके किनारे हरित पट्टी। गांव के बिजली की बहुत समस्या है, मैं अभी रह के देख रहा हूँ। और यहाँ पे लाइट आती नहीं है। चौमों से फीडर से लाइट आती है, लोग वहाँ पे काट देते हैं। तो ज़्यादातर लाइट की समस्या है। मैं गांव के लिए नया फीडर गांव में लगवाऊंगा। ये हमारी बात हो चुकी है, आचार संहिता के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। और स्टॉप डैम हमारे गांव के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे गांव के कम से कम 10 पंचायतों के लिए स्टॉप डैम, जिससे कि पानी वाटर लेवल, हमारी आने वाले पीढ़ियों के लिए भी वाटर लेवल की समस्या ना हो। हर घर में नल और नल में जल। और मैं ये काम पहले भी कर चुका हूँ और मुझे इसकी बहुत अच्छा नॉलेज है। और मैं इसको हर घर में नल और नल में जल की व्यवस्था करूँगा गांव में। और कुछ अपनी तरफ से भी काम करूँगा। मैं गांव में बढ़िया एक इंग्लिश स्कूल खोल करके दूँगा और एक मैरिज हॉल, जिससे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई हो सके, गरीब बच्चों की शादियाँ हो सकें, क्योंकि शहर में मैरिज गार्डन में करने का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। वो गांव में मैं ये सारा नो प्रॉफिट नो लॉस पे करूँगा। अच्छा भदौरिया जी, हमारा आपसे सवाल है कि आपको अपने गांव के लोगों पर कितना भरोसा है कि वो आपको ही वोट देंगे और आपका ही सहयोग करेंगे और आपको जिताएंगे? बिल्कुल, हमें अपने गांव के लोगों पर पूरा भरोसा है। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, हमारी बहुत इज्जत करते हैं गांव में। और मैं जो काम करने जा रहा हूँ, जो लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से करने जा रहा हूँ, इससे निस्वार्थ भाव से करने जा रहा हूँ। मुझे कोई किसी भी तरह का लालच नहीं है। तो गांव वाले ये सब समझते हैं और हमें सोच समझ करके अपना वोट देंगे।
अच्छा भदौरिया जी, सुना है कि आपकी धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि है, तो आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं? और देखिए, धार्मिक क्रियाकलाप मैं करता रहता हूँ, यहाँ भी कर, जहाँ रहता था वहाँ भी करता हूँ। वहाँ पर मैं वहाँ जहाँ रहता था पहले, वहाँ भी हमने 70 गज के प्लॉट में मंदिर बनवाया है, और उसमें शिव परिवार की स्थापना, माँ दुर्गा की स्थापना, हनुमान जी की स्थापना है, राधा कृष्ण की स्थापना है, संतोषी माता की स्थापना है। गांव में भी मैं देख रहा हूँ हमारे कई मंदिर टूटे फूटे पड़े हैं, जो कि गिरने के कगार पे हैं, कई सालों से पड़े हैं, उनमें काम नहीं हो पा रहा है। तो मैं, जैसे माता का मंदिर हुआ, हनुमान जी के मंदिर पे छत नहीं है, एक मस्जिद टूटी हुई पड़ी है अपने मुस्लिम भाइयों के मोहल्ले में, एक कुशवाहा में शंकर जी का मंदिर है, लेकिन उस पर छत नहीं है। तो मैं इन कार्यों को करना चाहता हूँ, और मैं किसी से उम्मीद नहीं है, किसी मतलब इस सरकारी बजट से नहीं, कैसे मैं इन कार्यों को नर्म निर्माण में पूरा कराऊंगा इनको। और एक माता का मंदिर है, उसको मैं भव्य मंदिर बनाऊंगा। ये हमारा पहले से प्रतिज्ञा है। मैं अभी इसके बारे में आचार संहिता लागू है, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अच्छा भदौरिया जी, आपका जातिवाद के बारे में क्या विचार है, आप हमें बताइए। मैं कोई जातिवाद नहीं मानता, जातिवादी नहीं हूँ, ना मेरा स्वभाव जातिवादी है, और ना मैं किसी के यहाँ भी पानी पी सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ। ये मैं दिखाया भी है, हमने मुस्लिम भाइयों के यहाँ कढ़ी चावल खाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी जातियों से अपेक्षा करता हूँ कि हमारा वो सहयोग करेंगे, और सभी जातियाँ मिलकर ही हमें जिताएंगी, और हम उनके कल्याण के लिए अपना जी जान लगा देंगे। अच्छा भदौरिया जी, आप अपने गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, और आपका क्या संदेश है उनके लिए, आप हमें बताइए, ताकि हम अपने चैनल के द्वारा उन तक ये बात पहुंचा सकें। हमें हमारी गांव की जनता के लिए यही संदेश है हमारा, कि मैं आप लोगों की जो अब तक कमी रही है, मैं उनको कह नहीं सकता कि इसके द्वारा काम नहीं किया या क्यों नहीं हुआ, लेकिन ये तो है कि कमियां हैं। लोगों के राशन कार्ड कटे हैं, पटवारी नहीं मिलता, किसी के किसान सम्मान निधि नहीं मिलती, किसी को बीएलओ नहीं मिलता, सेक्रेटरी नहीं मिलता, वहाँ से काम रुक जाते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ों को मैं ऐसा कर कि आपका ये काम नहीं हुआ है, आप आइए, कागज़ जमा करिए, आपका ये काम होगा। और बाकी भी काम मैं गांव का कायाकल्प कर दूंगा। और जहां तक ये अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी है, वो आपका काम नहीं करते, तो उनको वहां आकर के आपको काम करना पड़ेगा। अभी तक नहीं किया, मैं आ जाऊंगा तो उनको वहां आकर के काम करना पड़ेगा। मैं इसके बारे में एक शेर सुनाता हूँ आपको। गम न कर वो मंजर भी आएगा, गम न कर वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। उठ जाग ये मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बढ़िया भदौरिया जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा से कहा आपने, बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा भदौरिया जी, आप अपने गांव की युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहते हैं, और उनके लिए आपका क्या संदेश है? युवा पीढ़ी को यही कहना चाहता हूँ कि अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करें। जो पहले से चले आ रहे हैं, या जैसे लोग पहले काम नहीं करते, आवारा घूमते, वो सब देखो। गांव लोग तरक्की कर रहे हैं, तरक्की के रास्ते पे कंपटीशन लगा हुआ है। आप अगर थोड़े भी कहीं उलझ करके खड़े हो जाओगे तो आप आगे निकलने वालों का कभी साथ नहीं ले पाओगे। इसलिए जी तोड़ मेहनत और परिश्रम और पढ़ाई करके इस चीज़ का कंपटीशन लगाओ कि हम कितना आगे बढ़े, और हमारी इसमें ज़रूरत होगी तो मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा। जो बच्चा
होनहार बच्चा है, अगर पैसे की वजह से पढ़ नहीं पा रहा है तो वो मेरे से मिले, मैं उसको पूरा सहयोग करूँगा। उसकी पढ़ाई पैसे के लिए नहीं रुकने दूँगा। जो बच्चियाँ हैं खास करके पढ़ाई लिखाई के लिए और होनहार हैं, मैं उनकी पूरी मदद करने को तैयार हूँ। और बाकी जो कामकाजी महिलाएं हैं, युवा वर्ग है, तो मैं यहाँ पे इनको ऐसा काम डालूँगा जिससे कि उनको रोज़गार मिल सके और उनको जो है हर चीज़ में तरक्की करने में अपने पति का, अपने परिवार का बराबर का सहयोग वो दे सके। अच्छा भदौरिया जी, हमारा आपसे एक क्वेश्चन और है कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, आप उनके लिए उन्हें क्या कहना चाहेंगे? आपका उनके लिए क्या संदेश है? हम अपने प्रतिद्वंदियों को यही कहना चाहते हैं कि चुनाव लड़िए, लोकतांत्रिक परंपरा का पालन कीजिए और साफ सुथरा चुनाव लड़िए, शांतिपूर्ण चुनाव लड़िए। कोई भी चुनाव बहुत क्षणिक थोड़े दिनों के लिए होते हैं, ज़िंदगी बहुत लंबी है। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को आपस में मनमुटाव हो और पीढ़ियों तक वो ऐसे घाव बने जो पीढ़ियों तक ना भर पाएँ। इस तरह के कामों पर ध्यान दें और साफ सुथरा चुनाव लड़ें। दिन में अपन सुबह दिन उगते ही अपने चुनाव का प्रचार शुरू कर दें, दिन डूबते ही चुनाव का प्रचार बंद कर दें। रात में किसी गरीब आदमी के घर में ना जाएं, किसी गरीब आदमी पे प्रेशर न दें। इस तरह से ये चुनाव शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा जाना चाहिए और इसमें जो है मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी सामने नहीं आना चाहिए। धन्यवाद भदौरिया जी, आप हमारे चैनल पर आए और आपने अपनी बातें रखी और अपने संदेश अपने गांव वालों तक पहुंचाया। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप ही जीतेंगे। हमारा पूरा चैनल आपके साथ है, हमारा चैनल आपके साथ है और हम आपके लोगों से, आपकी जनता से, अपनी जनता से उम्मीद करेंगे कि वो आपको ही वोट दें और आपको जिताएं, और ताकि हम जीतने के बाद भी आपका इंटरव्यू ले सकें। धन्यवाद। धन्यवाद जो आपने अपने चैनल पर हमें बुलाया, इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारे अरौली घाट की जनता की तरफ से धन्यवाद।